इसे बोलते हैं स्मोक और इसे बोलते हैं क्लाउड। दोनों में फर्क ये है कि एक सिगरेट से निकलता है और एक ई सिगरेट से। वेपिंग को लेकर लोगों में दो अलग अलग ओपिनियंस है। एक तरफ वो जो बोलते हैं कि वेपिंग हार्ड कोर स्मोकर्स को अपने हैबिट से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंपनी एक इनकी सीपी में है और एक इनकी ग्रेटर कैलाश 1 में है। तो शॉप भी काफी प्रीमियम जगह पर है दिल्ली में और ये इनका कार्ड है, आप देख सकते हो। Their health, but some people are now saying vaping is actually good for you. But the concept of harm reduction is that vapes are likely less addictive and less harmful than tobacco cigarettes. So if a cigarette smoker exchanges their smoking habit for a vaping habit, they've potentially reduced the harm that the... At the moment, we're looking at e-cigarettes or vapes and whether they're an effective way to help people give up smoking altogether. और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि इससे टीनेजर्स एडिक्ट हो रहे हैं जिनको कभी स्मोकिंग की आदत थी ही नहीं। देखो बात ऐसी है कि मेरे जो दोस्त आज वेप करते हैं वो स्मोक भी उतना ही फ्रीक्वेंटली करते हैं। कभी कभी लगता है कि ये स्मोकिंग छोड़ने का बस एक बहाना है। इनफैक्ट मैं जब दोस्तों को पूछता हूँ कि तुम स्मोकिंग छोड़ क्यों नहीं देते, तो उनका कहना ये है कि जो छूट जाए वो आदत कैसी। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको ये डिबेट दिख जाएगी, पर हमें ये समझने के लिए दो फंडामेंटल क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। व्हाट एग्जैक्टली इज वेपिंग एंड हाउ पॉपुलर इज इट रियली। उनमें ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है कार्ट्रिज जिसमें लिक्विड भरा होता है, इसे हम ई जूस भी बोलते हैं। इसी जूस में निकोटीन, फ्लेवर और बाकी ढेरों केमिकल्स भी मौजूद होते हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली फेक या काउंटरफीट वेप स्मोक करते हो तो ये केमिकल्स कितने डेडली हो सकते हैं ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। फिर होता है हीटिंग एलिमेंट जिसे हम ऑटोमाइजर भी बोलते हैं। इसका काम है उस जूस को हीट करना ताकि एक स्मोक बाहर निकले। फिर तीसरा कंपोनेंट बैटरी है जिसका काम पूरे इस फंक्शन को पावर देना है। फाइनली एक माउथपीस होता है जिससे हम इनहेल कर सकते हैं इस स्मोक को, और इसी डिवाइस को स्मोक करके निकलता है क्लाउड। और ये ढेर सारे फ्लेवर्स में अवेलेबल है। तो आज आप लोगों के सामने काफी फ्लेवर्स पड़े हुए हैं। कुछ इसमें से जो है वो वेप के फ्लेवर है, जैसे वाटरमेलन, एप्पल, ब्लूबेरी, पीच, काला खट्टा। आप सिर्फ बोलो और मार्केट में आपको ये मिल जाएगी। इनफैक्ट 2014 में आईटीसी ने, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन्होंने अपनी खुद की ई सिगरेट लॉन्च करी थी जिसको हम आगे जाकर अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। पर हमें वेपिंग इंडस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले इंडियन मार्केट को समझना होगा। सवाल तो यार ये है कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट तेजी के साथ बढ़ रहा है। अपने एक्सपोर्ट्स और इकोनॉमी इतने तेजी के साथ नहीं बढ़ रहे जितने तेजी के साथ ये वेपिंग का मार्केट बढ़ रहा है। नहीं, बात तो सही है ना। इंडिया की 40% जनता 25 साल से कम उम्र वाले लोगों की है और इतने बड़े मार्केट में ई सिगरेट्स के सेल्स तो बढ़ने ही थे, क्योंकि there are some who are probably getting into the habit because it seems cool. तो देखो 2011 से 2016 के बीच वेपिंग की मार्केट 818% बढ़ी है और ग्लोबल ई सिगरेट्स की मार्केट साइज 2023 में $30 बिलियन थी और एक्सपेक्टेड है कि आगे जाकर ये 30.6% की CAGR से बढ़ेगी। इसी के कंपैरिजन में टबैको बेस्ड सिगरेट्स की मार्केट साइज आज भी बहुत बड़ी है, $800 बिलियन पे। जनरली ये वेप दो टाइप के मिलते हैं। एक है इंटरनेशनल ब्रांड्स के जो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, और दूसरे इनके ही काउंटरफीट या चीपर मॉडल्स भी मार्केट में मिलेंगे आपको, जो बेसिकली चाइनीज होते हैं। वो अलग था, वो अलग है। कितना ये आर्गस है। अच्छा, हाँ, ये भी आपका 7,000 की रेंज में। चाइना का नाम आ ही गया है तो चाइनीज मार्केट को भी समझ लेते हैं। चाइना ने खुद के सिटीजन्स के लिए फ्लेवर्ड वेप्स पर बैन लगा दिया है क्योंकि ये उनके खुद के ही यूथ पर हावी हो रहा था। उनके यहाँ अपने ही कंट्री में सेल्स को रोकने के लिए उनके ही मैन्युफैक्चरर्स पर हेवी टैक्सेस लगाए गए हैं। बट अगर कोई कंपनी विदेश में अपने प्रोडक्ट्स भेजना चाहती है, मतलब एक्सपोर्ट करना चाहती है, तो उन पर ये टैक्सेस लागू नहीं होते। चाइना ने तो पिछले साल शेंजिंग एयरपोर्ट से ओवरसीज शिपिंग को और भी आसान बना दिया है, जैसे कि हेवन गिफ्ट्स, एल्फ बार ऐसे कंपनीज पर इंस्पेक्शन कम कर दिया है। और इसका नतीजा चाइना से ई सिगरेट्स के एक्सपोर्ट्स में पिछले साल के कंपैरिजन में 30% ग्रोथ हुआ है और $5.4 बिलियन तक का मार्केट बन गया है सिर्फ चाइना के लिए। चाइना के फर्म्स इलीगल सेल्स कर करके पूरा मार्केट शेयर छीन रहे हैं, और वो भी उन कंपनी से जो एफडीए के टफ और स्ट्रिक्ट अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो अच्छे ब्रांड्स हैं जिनका वेप स्मोक करने से कम हार्म पहुंचता है, उनके सेल्स गिरते ही जा रहे हैं, और जो काउंटरफीट और चीप चाइनीज ई सिगरेट्स है उनके ब्लैक मार्केट के थ्रू सेल्स बढ़ते ही जा रहे हैं। इंडिया, यूएस, यूरोप, यूके हर जगह पे सिमिलर सिचुएशन देखने को मिलता है हमें। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आईटीसी ने क्यों अपना ई
ई सिगरेट लॉन्च किया था और कैसे इंडियन गवर्नमेंट टबैको के सेल्स को सपोर्ट करती है। ये जो बॉक्स में लिखकर आता है ना, टबैको कॉजेस कैंसर, सब होक्स है। रियलिटी अब आप समझेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने भी ई सिगरेट्स के सेल्स पर पूरी तरह से बैन लगाया है। इसका मतलब आईटीसी जैसे कंपनीज जो इस मार्केट में उतरने की कोशिश कर रहे थे, उनके प्लान्स पर ब्रेक लगा दिया। लेकिन इससे आईटीसी को एक तरह से फायदा भी हो सकता है, क्योंकि अब उन्हें नए कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ई सिगरेट्स को हम हार्मलेस मानते हैं ट्रेडिशनल सिगरेट के कंपैरिजन में, और ये स्पेशली यूथ के बीच में एक पॉपुलर ओपिनियन है। लेकिन क्या सच में ई सिगरेट सेफ है, या अभी तक इतना क्लियर नहीं है। इस वीडियो में आप देखोगे कि कंपेयर टू सिगरेट्स, ई सिगरेट्स इतना टार प्रोड्यूस नहीं करता और उनके शॉर्ट टर्म में लंग्स पर हेल्थ इफेक्ट्स नहीं है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ये कंप्लीटली हार्मलेस है, पर इसके लॉन्ग टर्म में क्या रिपरकशन हो सकते हैं, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े टबैको प्लेयर्स जैसे कि फिलिप मॉरिस और जापान टबैको ने ई सिगरेट्स की मार्केट में अपनी जगह बना ली है। आईटीसी ने भी 2014 में इयॉन ब्रांड के अंडर ई सिगरेट्स लॉन्च किए थे, पर उन्होंने ज्यादा पैसा नहीं लगाया इस चीज पर, क्योंकि उस पॉइंट पे रूल्स और रेगुलेशंस इतने साफ नहीं थे। अब जब बैन लगा ही दिया था तो ग्लोबल ब्रांड्स और उनके ई सिगरेट्स इंडियन मार्केट में ऑफिशियली एंटर नहीं कर पाएंगे। इससे हुआ क्या कि आईटीसी के शेयर्स बाजार में अच्छे परफॉर्म करते रहे, क्योंकि टबैको सिगरेट्स की डिमांड कभी कम नहीं हुई, बावजूद इसके कि कोविड-19 के दौरान टबैको सिगरेट्स के सेल्स गिर रहे थे। देखो, इन जनरल ग्लोबली स्मोकिंग कम होते जा रहा है, तो टबैको कंपनीज को नए अल्टरनेटिव्स की तलाश है। आईटीसी ने भी क्विकनिक नाम से एक निकोटिन बेस्ड क्विटिंग गम लॉन्च किया था। अब आगे जाकर देखना है कि आईटीसी अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को कैसे इनोवेट कर सकता है। पर शायद कम लोग को ये बात पता है कि भारत सरकार इंडिया के सबसे बड़े सिगरेट मैन्युफैक्चरर आईटीसी में 28% की हिस्सेदारी रखती है। भारत सरकार इनफैक्ट दुनिया की एकमात्र सरकार बन गई है जो एक सिगरेट कंपनी में इतना बड़ा हिस्सा रखती है, और इससे ई सिगरेट्स पर बैन लगाने की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। इसमें सेंटर का 7.96% स्टेक है और बहुत से स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनीज भी आईटीसी के शेयर होल्डर्स है। इनफैक्ट एलआईसी का 16.3% शेयर होल्डिंग है आईटीसी में। जनरल इंश्योरेंस कंपनी का 1.73% हिस्सा है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का 1.52% और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का 1.11% है। आईटीसी अपने प्रॉफिट्स का लगभग 80% सिगरेट से कमाती है। इसमें काफी पॉपुलर ब्रांड्स शामिल है, जैसे कि क्लासिक और गोल्ड फ्लेक। चलो, मैं मानता हूँ कि वेपिंग पर बैन एक इम्पोर्टेंट पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन तो है, पर सिगरेट्स और बीड़ी का क्या? और कुछ लोग बोलते हैं, और ये मैं नहीं बोलता, कि भारत सरकार की तरफ से ये तो हिपोक्रेसी हो गई ना। उठ के अपने मुंह में दबा रखे। जब सरकार ई सिगरेट्स बैन कर रही है तो आइडियली उनको ट्रेडिशनल सिगरेट्स को भी बैन कर देना चाहिए ना। अब सरकार का आईटीसी में इतना बड़ा हिस्सा होने के कारण लोगों ने बहुत से सवाल उठाए हैं, और इनमें से सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि क्या शुड वेपिंग बी बैंड? सिप्ला के पॉपुलर निकोटिन गम, जिसको हम निकोटेक्स के नाम से जानते हैं, उसके हर एक पीस में 2 to 4 ग्राम निकोटिन होता है और एक नॉर्मल सिगरेट में 10 ग्राम निकोटिन होता है। इन दोनों के कंपैरिजन में वेप में बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल है आज, और कुछ में तो 32 ग्राम्स तक निकोटिन हो सकता है। हाँ, 32 ग्राम्स। पर अब बात ये भी है कि क्या हर चीज का जवाब उसे बैन कर देना है? सरकार को पॉर्न पसंद नहीं आया तो उसे बैन कर दो, वेप पसंद नहीं आया तो बैन कर दो, सरकार को पब्लिक किसिंग ऑब्सीन लगी तो उसे भी बैन कर दो। शायद चीजों को बैन करने से चीजें ज्यादा एस्केलेट होते हैं। सोचो ना, अगर टबैको आज बिकना शुरू होता तो क्या कोई भी देश इसे अलाउ करता? नहीं करता। लेकिन टबैको के साथ अपनी हिस्ट्री इतनी लंबी है कि हम उस पर सिर्फ रेगुलेशंस लगा सकते हैं, बैन नहीं लगा सकते कभी। और रेगुलेशंस होने के बावजूद भी काफी इंपोर्टेड सिगरेट पैक्स पर वार्निंग नहीं होती। और एक तरफ गुटखा, जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था, फिर भी आज बिक तो रहा है ना, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। वेपिंग डिवाइसेस की सेल स्पेशली बच्चों में रोकना बहुत मुश्किल है। एक इंपोर्टर का कहना है कि बैन के बावजूद वेपिंग प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के नाम के नीचे इंपोर्ट होते ही रहते हैं, और इनके सेल्स को 100% रोकना आसान नहीं है। पर अब ये भी जरूरी नहीं है कि अगर रोक नहीं सकते तो बैन ना लगाए, बैन लगाना ही पड़ेगा। यूरोपियन कंट्रीज और यूएस में पॉपुलेशन कम होने के कारण ई सिगरेट्स के सेल्स और उसकी मूवमेंट को मार्केट में ट्रैक करना रिलेटिवली आसान होता है, तो उनके यहाँ रेगुलेशंस लाकर चीजों को दबाव में लाया जा सकता
सकता है। भारत में इतनी ज्यादा आबादी होने के कारण रेगुलेशंस लाने के बाद भी चीजें कंट्रोल में नहीं रहती, इसलिए सरकार को बैन लगाना यही एक ऑप्शन बचता है। 2014-15 की बात है जब वेपिंग का फैड बस शुरू ही हुआ था और आज 2023-24 में हमें इसके रिपरकशंस देखने मिल रहे हैं। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, एडिक्शन अब पीक पर आ रही है। हर जगह पेरेंट्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस को परेशान कर रखा है वेपिंग इंडस्ट्री ने। दिल्ली के मयूर विहार में एक प्राइवेट स्कूल ने एक रेड कराई और क्या मिला उन्हें? 150 वेपिंग डिवाइसेस। हाँ, सही सुना आपने, वो भी एक ही दिन में एक ही स्कूल से। ई सिगरेट्स को कूल समझकर आज काफी स्टूडेंट्स जो कभी स्मोकिंग करते ही नहीं थे, आज वेपिंग की लत उन्हें लग ही गई है। और इन डिवाइसेस को यूज करने के लिए कुछ हैसल भी नहीं है। ये ना स्टिंग करता है और ना ही टबैको की स्मेल को पीछे छोड़ता है, तो पेरेंट्स को इसकी भनक ही नहीं लगती। बस इसे चार्ज करो और यूज करो। और देखा जाए तो ये महंगा शौक भी है। साउथ दिल्ली के एक पान वाले से लेकर देहरादून के रेसिडेंशियल स्कूल्स तक कहानियां ऐसी है कि स्टूडेंट्स पॉकेट मनी से अपना पैसे बचा बचा कर पूलिंग करके खरीदते हैं वेपिंग डिवाइसेस। मुझे अभी भी याद है कि 2014 में मैं 10th स्टैंडर्ड में था, तब स्कूल्स में मुंबई के अंदर सरप्राइज चेक्स हुआ करते थे। 2014 से लेकर 2024 तक आज स्कूल्स में सिचुएशन बदली नहीं है, इनफैक्ट एस्केलेट हुई है। हर वो कोशिश की जा रही है कि बच्चों को इसकी आदत ना लगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि वेपिंग पर बैन नहीं लगाना चाहिए तो आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में डालने मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो के बाद मेरी इंडियन सोसाइटी की प्लेलिस्ट भी जरूर देख लेना। धन्यवाद।